नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक मेनिया में। प्लीज़ ऐसे ही पुस्तकों और कहानियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन की समीक्षा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की महान कहानियों में से एक है कहानी कफन। कफन कहानी में दलित चेतना कफन प्रेमचंद के उत्कृष्ट काल की श्रेष्ठतम कहानी है। यह कहानी वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है। यहाँ पर लेखक मनोविज्ञान को आधार बनाकर कहानी की रचना करता है, जीवन का यथार्थ को दर्शाता है। कफन कहानी की समीक्षा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इस कहानी के कथानक की संरचना मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल पर हुई है। यह अत्यंत सुगठित एवं सुव्यवस्थित है। इसमें केवल एक संवेदना का सूत्र संपूर्ण कथानक की दृष्टि में प्रयुक्त हुआ है। इस कहानी में कथानक की मूल संवेदना यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण सर्वहारा वर्ग कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है। वह अपनी मृतक पुत्र वधू और पत्नी के लिए कफन का इंतजाम करने के लिए चंदा करता है और उस चंदे के धन से वह शराब पीने में व्यय कर डालता है। अंत में अपने कुकृत्य का समर्थन करने के लिए समाज के रीति रिवाज को कोसता हुआ कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिला, उसे मरने के लिए कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जलकर राख हो जाता है। इस प्रकार कहानी के कथानक का आरंभ घीसू और माधव दो दीनहीन एवं करुणिक समस्या से होता है। इसके पश्चात परिचय और घटना घटते रहते हैं। इसमें कहानीकार दिखाता है कि माधव की पत्नी को बच्चा होने वाला होता है, जबकि झोपड़े के अलावा रहने के लिए घीसू और माधव के पास कुछ नहीं है। वह चुपचाप बैठे इंतजार करते हैं कि कब पत्नी मरे और घर में शांति हो। इसके उपरांत कथानक में उत्तेजनक घटना आती है जब माधव की स्त्री मर जाती है। पहले तो दोनों छाती पीट कर हाय हाय करते हैं, फिर लकड़ी के लिए चंदा इकट्ठे करते हैं। कथानक में घात प्रतिघात का सच में संघर्ष दिखाया गया है। बाप बेटे दोनों कफन खरीदने के लिए दुकान जाते हैं। कुछ न खरीदकर कई दुकानों के चक्कर लगाते और शाम हो जाती है। कथानक चरम सीमा पर आता है और जब बाप बेटे अनायास ही किसी देवी प्रेरणा से एक शराब खाने के सामने पहुंच जाते हैं और कफन के पैसे से तली हुई मछलियां खाकर आनंद लेते हैं और पेट भरकर शराब पीते हैं। अंततः नशे में बेसुध होकर वह गिर जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी में ग्रामीण जीवन की रूढ़िग्रस्तता, बेकारी का सफल चित्रण किया गया है। घीसू और माधव इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। घीसू और माधव उसका पुत्र है। दोनों ही निर्धन श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं। दोनों आराम तलब, कामचोर और बदनाम हैं। उन्हें कोई काम पर नहीं बुलाता है। व्यवस्था में किसी ने बुलाया भी तो आधा घंटा काम करेंगे, 1 घंटा चिलम पिएंगे। ये दिन भर का उनका काम होता है। जब फाक पड़ने की नौबत आती तो एक पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ता, दूसरा उसे बाजार में बेचकर पेट पूजा करता। अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण ये मजदूरी नहीं पाते। आर्थिक विपन्नता ने दोनों को निर्दय, कठोर और हृदयहीन बना दिया है। तभी तो घर में बुधिया तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है और वे दोनों अलाव पर बैठे बैठे चोरी के भुने आलूओं को खाने में मग्न हैं। ये उसकी चीख सुनते हैं लेकिन उसके पास जाते तक नहीं और वह मर जाती। इस प्रकार इनको दरुणा विपन्नता अंतिम परिणति किसी भी संवेदनशील मनुष्य के दिल को दहला देती है और इस समाज की विषम आर्थिक संरचना पर सोचने के लिए लोगों को बाध्य कर देती है। कफन कहानी का कथन यह है कि प्रेमचंद जी ने संवादों के माध्यम से पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत मार्मिकता एवं कलात्मक ढंग से किया है। यह प्रेमचंद जी के विशेषता भी है। ये संवाद कथा सूत्र को आगे बढ़ाने में सहायक बने हैं। उन्होंने अपने पात्रों मनोभावों का चित्रण नाटकीय किया है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया है। वे जानते कि कौन सा पात्र किस परिस्थिति में कैसे मनोभाव व्यक्त करेगा। जैसे कि घीसू ने कहा, मालूम होता है बेचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देखो, माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती।
देखकर क्या करूँ, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसे इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना हाव भाव, हाथ पैर पटकना देखा नहीं जाता। कहानी में पूरा गांव का वातावरण दर्शाया गया है। इस कहानी में वातावरण की सृष्टि कथाकार ने इतने मनोयोग से किया है कि वह जीवन की सच्ची घटना प्रतीत होती है। वातावरण का ऐसा वर्णन किया गया है। झोपड़े के द्वार पर बाप बेटे दोनों भुजिया लाव के सामने चुपचाप बैठे। अंदर बेटे की बीवी बुधिया है, जो दर्द से हाथ पांव पटक रही है और रह रहकर मुंह से दिल दहला देने वाली आवाज़ निकाल रही है। जाड़े की रात है और सन्नाटे में डूबी हुई रात है और सारा गांव अंधकार में सो रहा है। इस कहानी की भाषा शैली सशक्त एवं सजीव है। वह अंधात्म न पात्र अनुकूल है। वातावरण के चरित्र में चित्रण पूर्णतः वर्णनात्मक हो गई है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी लोग बैठे रहते हैं, दुनिया के सारे आनंद लेते हैं, तथा निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके 2 जून की भी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, वहीं घीसू और माधव कामचोर हो जाने को लेखक ने उचित माना है। लेकिन लेखक ने यहाँ किसानों मजदूरों में चेतना जागने का प्रयास किया है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना उनका उद्देश्य बन गया है। गरीबी व्यक्ति को किस स्तर तक संवेदना शून्य और जड़ बना सकती है, वह इस कहानी में भली भांति दर्शाया गया है। लेकिन इसके विपरीत किसानों में चेतना जागी है, वह काम करके अच्छा समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, यह भी लेखक ने दर्शाया गया है। परंतु गरीब व्यक्ति दलित वर्ग को इतना जड़ और संवेद और हृदयहीन बना देता है, वह इस कहानी में भली भांति प्रेमचंद जी ने बताया है। किसी भी समाज की आर्थिक स्थिति को ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को अवश्य सोचने पर बाध्य कर देती है। मुंशी जी की तो भाषा शैली इसमें बहुत ही अच्छी है। उनकी कहानियों की समीक्षा कर पाना किसी के लिए भी इतना संभव नहीं है। फिर भी आप एक बार ज़रूर इस कहानी को पढ़ें। धन्यवाद।